जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, अगर टोटल बात करें कि इंडियन टोटल आर्म फोर्सेस की, तो उसमें क्या है, अभी इनोवेशन चल रहे हैं और बहुत सारे इंडियन प्रोग्राम पे काम हो रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने अपने आईएनएस मार्मुगुआ को, जो कि क्या है एक न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसको अभी लॉन्च किया है। और उसका जो नंबर है वो क्या है, D63 है। उसके बारे में हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं आज कि, और ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके जो एग्जाम होते हैं या फिर एसएसबी होती हैं, वहां पे न्यू इंडक्शंस के बारे में पूछा सकता है। तो उसके लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और अगर हम डेली बेसिस बात करें तो डेली बेसिस पे जो चीजें हो रही हैं हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरमेंट में हो रही हैं, तो उसके लिहाज से भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखें, ठीक है। इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, जैसे कि इसके क्लास के बारे में। अगर हम बात करें आईएनएस मार्मुगुआ के बारे में, तो ये क्या है, एक अलग, इसके और 3 अलग शिप्स हैं। अगर इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये क्या है, 163 मीटर्स की लंबाई है और 17.4 मीटर्स क्या है चौड़ाई है इसकी, ठीक है, विथ है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, लगभग 7300 टन इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। और अगर बात करें इसके पहले, अभी आपने सुना होगा एयरक्राफ्ट कैरियर जो था हमारा आईएनएस विक्रांत, जो फर्स्ट इंडिजिनस कैरियर एयरक्राफ्ट था, उसकी लेंथ है वो क्या है 262 मीटर, यानी कि ये जो आईएनएस मार्मुगुआ है ये इसके कंपैरिजन में क्या थोड़ा सा छोटा भी है और चौड़ाई भी इसकी क्या है कम है, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या थी 62 मीटर, क्योंकि यहां से क्या करना है, हमें एयरक्राफ्ट को उड़ाना होता है, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है, ठीक है। और इसका जो वेट था वो क्या था 43,000 टन था। अगर इसका कंपैरिजन बात करें तो इसका क्या है थोड़ा लाइट वेट है और छोटा भी है। अगर हम आईएनएस मार्मुगुआ की बात करें तो इस पर लगभग टोटल लगभग 250 लगभग 350 सही तक काम करेंगे, 350 टोटल लोग होंगे, जिसमें से 50 लगभग ऑफिसर्स होंगे और लगभग 250 क्या होंगे, सेलर्स होंगे। और 50 अन्य कर्मचारी होते हैं, जैसे कि एमआर वगैरह होते हैं या फिर जो सिविलियंस होते हैं जो वहां पे काम कर रहे होते हैं वो भी वहां पे होते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें और जैसे एकोमोडेशन एंड वर्किंग एरियाज है सुपीरियर एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, जो जहां पे जो श्रम होता है, श्रम वाहक होते हैं उनको बोलते हैं। और हैबिटेबिलिटी कंपेयर्ड विद प्रेडिसेसर क्लास, यानी कि जो इसका एकोमोडेशन है उसको क्या थोड़ा सा बढ़िया बनाया गया है, सुपीरियर है बाकी सारे इसे क्लास के, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्या ये इसका प्रोजेक्ट जो था, ये क्या 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर बिल्ट बाय मजगांव डॉक। मजगांव डॉक जो है वो कहां पे है, गोवा में है। आप सभी को पता है MDSL के नाम से जानते हैं इसको। वहां पे क्या है आईएनएस मार्मुगुआ, इसका पिनेट नंबर क्या है, D63 है। किसी भी, अब ये पिनेट नंबर क्या होता है, किसी भी हमारा जो भी हमारे पास नेवल शिप्स हैं या सबमरीन्स हैं, उन पे क्या होता है एक कोड नेम होता है उनका, मतलब जिसके नंबरिंग होती, कह सकते हो आपसे हमको पहचानते हैं कि हाँ ये कौन सा हमारे पास सबमरीन है या जो भी हमारे पास है, उसको क्या बोलते हैं, इसको पिनेट नंबर बोलते हैं। इसका क्या है D63 है। और एक कमीशन कब किया गया है, 18 दिसंबर को इसको कमीशन किया गया है, संडे को, ठीक है। दिस शिप नेम्ड आफ्टर की पोर्ट, आपको बताया मैंने कि गोवा में क्या है हमारे पास एक मजगांव डॉक है, उसके नाम पर मार्मुगुआ आपने नाम सुना होगा, वहां पे एक पोर्ट भी है, उसके नाम पर क्या किया गया, इसका नाम रखा गया। और ये एक दिन पहले यानी गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेशन के एक दिन पहले इसको किया गया है। अगर इसके बाद में बात करें कि भाई प्रोजेक्ट 15B क्या है, ठीक है। लगभग एक दशक से अभी कोलकाता नेवी क्लास की जो हमारे पास जो शिप्स थे, ठीक है, जो कमीशन 3 गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स हैं, जैसे कोलकाता क्लास में क्या क्या है, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस क्या है चेन्नई है। उसके बाद क्या है दिल्ली क्लास के भी कुछ शिप्स हैं, जैसे आईएनएस दिल्ली हो गया, आईएनएस मुंबई हो गया, और आपके पास क्या है आईएनएस मैसूर है। ये कुछ शिप्स उसके क्या है साथ में क्या है कंपेरिजन पे हैं, और उसके ये क्या है प्रेडिसेसर्स हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं ऑल दीज शिप्स वेयर बिल्ट इन MDSL, यानी कि मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वहां पे ये बने हैं मार्मुगुआ में। वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस PSU, यानी कि क्या है ये PSU में आता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आता है। अ शिप क्लास डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ वेसल। भाई अगर हम बात करें क्लास की, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई है नेवल शिप्स के पे, उसमें आपको मैंने सब चीज बताई है कि आईएनएस सबमरीन जो होती हैं या फिर जो हमारे पास नेवल शिप्स हैं उनकी क्लास के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कस वहां पे किया है। वो वीडियो आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे अ शिप क्लास डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ वेसल्स ऑफ सिमिलर टनेज, यूसेज, कंपेटिबिलिटी एंड वेपनरी, यानी जो एक क्लास के जो सबमरीन्स होते हैं या शिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एक मोटो होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है हर एक, अलग अलग से कोलकाता क्लास हो गई, अरिहंत क्लास हो गई, कलवारी क्लास हो गई, तो ऐसे कई सारे हमारे पास क्या नेवल शिप्स हैं, उनका क्या होता है अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके हिसाब से उनकी कंपेटिबिलिटी वेपनरी को बारे में बनाया जाता है। अब आईएनएस मार्मुगुआ को बता दिया मैंने कि क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसका स्पेसिफिकेशन फिर से यहां पे दिया गया है। अगर हम बात करें कील ऑफ मार्मुगुआ यार्ड जो है वो क्या वॉज लेड इन जून 2015, यानी कि ये 2015 में इसको किया गया था। और इसका लॉन्च किया गया सितंबर 2016 में बाय डिफेंस मिनिस्टर। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, मनोहर पार्रिकर थे, उनको किया गया था। विशाखापट्टनम क्लास है लार्जली मेंटेन द हल फॉर्म,
हल मतलब क्या होता है, जो पतवार होती है जिसके माध्यम से हमारे शिप्स आगे बढ़ती है, उनको हल बोलते हैं, ठीक है, हल। अब प्रोपल्सन क्या होता है, जिसकी वजह से प्रोपल्सन आपका क्या होता है, पीछे से, जिससे क्या होती है चीजें आगे बढ़ती हैं, शिप्स आगे बढ़ती हैं, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन बोलते हैं। मेनी प्लेटफॉर्म इक्विपमेंट एंड मेजर वेपन्स एंड सेंसर्स आर फ्रॉम द कोलकाता क्लास टू बेनिफिट इन दिस सीरीज प्रोडक्शन, ठीक है। इसके लिए क्या गया, कोलकाता क्लास को रखा गया सामने, ठीक है। तो ये क्या थी, बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, आईएनएस मर्मुगुआ के बारे में। आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर से आपको बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीए डॉक को जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।